आज कल हर राजनीतिक पार्टी व सामाजिक संगठनों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना, उनकी फोटो लगाना, उनके विचारों का प्रदर्शन करना और उनका महिमा मंडल करना मजबूरी बन गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का कुछ शख्सियतों ने इतना प्रचार प्रसार कर दिया कि आज सभी उनकी विचारधारा को महान मानने लग गए हैं। यदि सही से आकलन किया जाए तो माननीय दीना भाना, माननीय कांशीराम व माननीय D.K. खापर्डे ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही बाबा साहेब के विचारों को फैलाने में अर्पण कर दिया। लेकिन चिंतन इस बात पर करना चाहिए कि क्या दीना भाना और कांशीराम को वो सम्मान कभी मिला? क्या दीना भाना और कांशीराम के अंतिम दिनों को लोगों ने जाना कि वो किस हाल में अंतिम समय गुजार रहे थे? लेकिन देश में ऐसे लाखों लोग भी हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिलवाए आरक्षण का फायदा उठाकर उच्च पदों पर बैठकर आलिशान जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन कभी भी बाबा साहेब को याद नहीं करते। पिछले दिनों भारत की संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, तो उस समय बाबा साहेब के आरक्षण की बदौलत सांसद बने। 100 से अधिक सांसद मौजूद थे, लेकिन सभी खामोश रहे। सभी पार्टियों के सांसदों की खामोशी कुछ कह रही थी। लेकिन जैसे ही यह बयान बाहर आया और देश में अंबेडकर के चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर फैलाया, तो सभी विपक्षी पार्टियों ने इसे लपक लिया। अमित शाह गद्दी छोड़ो। अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जो सांसद कल तक खामोश थे, आज अपने अपने नेताओं के आदेश पर विरोध करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। जिन्होंने जीवन में कभी नीले कपड़े नहीं पहने, संसद में नीले कपड़े पहनकर अपने आप को बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी साबित करने लगे। जिन्होंने समय समय पर बाबा साहेब का अपमान किया। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का इस कार्टून के माध्यम से घोर अपमान करने वाला कृत्य किया। ये चित्र अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे जो लिखा है, हजारों लोगों की उपस्थिति में नेहरू जी कह रहे हैं उनको कि तुमको संविधान निर्माण के लिए 3 साल का समय दिया था और तुमने 3 साल में उसको पूरा नहीं किया, ये कहकर के कोड़े मार रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा के कोर्स में पढ़ाने की दृष्टि से बच्चों को भारत के भविष्य को ये विकृत शिक्षा देने का काम जिसने भी किया है, जिसने भी अप्रूव किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जिन्होंने बाबा साहेब को कभी चुनाव जीतने नहीं दिया, आज हर जगह संविधान को लहराने लग गए। ऐसा नहीं है कि यह केवल राजनेता ही कर रहे हैं, आज अधिकतर नौकरशाह भी यही कर रहे हैं। बाबा साहेब ने आरक्षण को लेकर सपना देखा था कि जब देश में डॉक्टर, इंजीनियर प्रशासनिक क्षेत्रों में अपनी जगह बना लेंगे तो अपने समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। लेकिन अधिकतर लोग कामयाब होकर अपनी पहचान ही छुपाने लगे। बाबा साहेब अंतिम समय में इस पीड़ा को समझने और जाहिर करने लगे थे। धीरे धीरे हालात यह हो गए कि आरक्षण से प्राप्त उच्च पदों पर बैठे लोग बाबा साहेब का नाम लेने से भी कतराने लगे। आज जब पूरे देश में अमित शाह का विरोध हो रहा है, तो नजर डाले कि अधिकतर उच्च पदों पर बैठे व सेवानिवृत्त लोग खामोश नजर आ रहे हैं। कुछ लोग केवल सोशल मीडिया पर एक आध लाइन लिखकर अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। यही कारण है कि देश की सभी सरकारों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा, योग्यताओं व उपलब्धियों का फायदा तो उठाया, लेकिन बाबा साहेब सदैव उपेक्षा का पात्र बने रहे।
उन्हें ना कभी उचित सम्मान मिला और ना ही इतिहास में उन्हें सही स्थान मिला। देश की सरकारों ने उनके विचारों को फैलने से रोका। यदि पिछली कुछ सरकारों के कार्यकाल पर नजर डाले तो पता चलेगा कि अनेक महापुरुषों के संग्रहालय बने, उनकी मूर्तियां लगवाई गई, उनके स्मारक बनाए गए, उनकी समाधि बनाई गई, उनके नाम पर विभिन्न सड़कों व भवनों का नाम रखा। लेकिन पिछली किसी भी सरकार ने इन सभी पर अघोषित रोक लगा रखी थी। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया और सच्चे अंबेडकर भक्तों ने बाबा साहेब के व्यक्तित्व, उनकी योग्यताएं, उपलब्धियों, उनके विचारों को फैलाने का कार्य किया, तब से वर्तमान सरकार की आंखें खुली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहमियत को समझकर उनका गुणगान करने लगी। अंबेडकर के नाम का फायदा उठाने के लिए संग्रहालय बनाया, विशाल मूर्ति की स्थापना की, उनके जन्म दिवस पर अवकाश घोषित किया। लेकिन मानसिक सोच को बदलने में अभी भी समय लगेगा। आज सभी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहेब का महत्व और उनकी जनता के बीच अहमियत को समझ चुकी है। लेकिन आज आरक्षण का लाभ उठाने वाले उच्च पदों पर बैठे लोगों को भी बाबा साहेब के विचारों को ठीक से समझना व उनका अनुसरण करना होगा। नहीं तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक ही व्याख्या है कि ऐसे लोग नकली अंबेडकरवादी हैं। हमें भी इन नकली अंबेडकरवादियों के चेहरों को ठीक से पहचानना चाहिए। आने वाला समय पूरी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच रखने वालों का है। हमें उनकी विचारधारा को जन जन तक फैलाने का प्रयास करना है और नकली अंबेडकरवादियों के चेहरे से नकाब भी हटाना है। बाबा साहेब ने हमें सत्य कहने का अधिकार व हौसला दिया, इसीलिए मैं यह बात कह पाया हूं।